आज इन माँ की कृपा तो है जो मैं यह दास आप सबको आज यह कथा सुना रहा है? मैंने अपने मन में कभी विचार भी नहीं किया था प्यारो कि मैं कभी किसी को कथा सुना पाऊंगा है? लेकिन मुझे वह दिन आज भी याद है। पिछली साल की नवरात्रियां चल रही थी। आपके यहाँ से मेरे पास फोन गया था कि पंडित जी हमने एक मंदिर बनवाया है और उसमें हम प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं, क्या आप करा दोगे? मैंने कहा मामा जी मेरे पास अभी समय नहीं है। तो वह बोले कि देख लो अगर हो जाए व्यवस्था तो जो मेरा कार्यक्रम था वह कैंसिल हो गया, कारण चाहे जो भी रहा हो। और जिस दिन मेरा कार्यक्रम कैंसिल हुआ दूसरे दिन फिर मेरे पास यहाँ से फोन पहुंचा कि पंडित जी देख लो हम चाहते हैं कि एक बार आपके हाथ से कुछ हो जाए। तो प्रभु प्रेमियों वो कार्यक्रम अपने आप कैंसिल नहीं हुआ था क्योंकि माता रानी मुझे अपनी सेवा में बुलाना चाहती थी है? अगर उस दिन मैं आपके नगर में माता रानी की सेवा में नहीं आता तो क्या यह दास आज आपको कथा सुना रहा होता है? तो ये सब क्या है? इस माँ की कृपा है। अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। लेकिन प्यारो अगर तुम्हें अपने जीवन में इस माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले जो साक्षात तीर्थ तुम्हारे घर में बैठा है ना उसकी सेवा करो। कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता पितरः प्रीतिमापन्नः तृप्यते पितर देवता। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी माँ के चरणों में सभी तीर्थ वास करते हैं और हमारे पिता के चरणों में सारे देवता वास करते हैं। जिसने अपने माता पिता के चरणों का बंधन कर लिया ना उसको किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारों। लेकिन कहते हैं कि जीवित में दे सके न नीर और मृतक पिता को पुआ और खीर है? जब माता पिता जिंदा होते हैं वो बार बार हमसे कहते हैं बेटा पानी दे दे, बहू पानी दे दे, तो हम क्या कहते हैं कि खड़े होके नहीं पी सकते, टूट गए हैं क्या है? और वही जब माता पिता नहीं रहते हैं तो उनके लिए हम लंगर लगाते हैं। भैया मेरे मरने के बाद लंगर लगाओ चाहे मत लगाओ लेकिन हो सके तो जीवित में उनकी सेवा जरूर कर लो। तो मेरे प्रभु प्रेमियों आजकल समाज में एक कहावत चल गई है ना, क्या कहते हैं कि अगर माता पिता बेटी के पास रहे ना तो वो कभी दुख नहीं पा सकते। अगर माता पिता को पालने की जिम्मेदारी बेटियों के पास होती तो अनाथालय नहीं होते, वृद्धाश्रम नहीं होते। आजकल मैंने ऐसा लोगों को कहता सुना है। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ प्यारो जो आपकी बेटी बहू बन के जा रही है सिर्फ उनसे इतना कह दो बेटी इन माता पिता को तू छोड़ के जा रही है, जो वहाँ पे तुझे मिलेंगे ना वो भी माता पिता हैं। तो जिन जैसे तुम यहाँ बेटी बनी हो अगर वहाँ पर भी बेटी बन के सेवा करो तो अनाथालय अपने आप ही खत्म हो जाएंगे हैं? भाई बेटी इनको अपना माँ बाप समझती है लेकिन उनको नहीं समझती। जब बहू अपने सास ससुर को माता पिता समझे और वही सास ससुर अपनी उस बहू को बेटी समझे तो यह धरती ही स्वर्ग हो जाएगी प्यारो। इस संसार में सुख बताए हैं, सुख कितना? सबसे पहला सुख क्या है?
पहला सुख निरोगी काया। अब परमात्मा से हम आयु तो लंबी मांग रहे हैं, और उस आयु में अगर रोग हो जाए तो ऐसी आयु से मतलब क्या है, हैं? अगर हमारे घर पे कोई भले ही वो 20 साल का क्यों ना हो, वो अपने हाथ पैरों से काम नहीं करता है, तो हम भी क्या कहते हैं, हे भगवान इससे बढ़िया तो इसकी मिट्टी समेट लो तुम। कहते कि नहीं कहते हैं? तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। अब हमारा शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन परमात्मा ने हमारे 2 लोटी के भी लाले किए हुए हैं, तो ऐसे शरीर का भी कोई मतलब नहीं है, हैं? पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया। और तीसरा सुख, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। अगर प्यारो हमारे जीवन में अगर जो हमारी पत्नी है ना, वो हमारे मन के अनुकूल चलने वाली है, तो वह स्त्री हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। और वही स्त्री कहीं कलह करने वाली आ जाए, तो भैया उसको नरक के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, उसका घर ही नित्य नरक बनेगा। कहते हैं ना कि भई गति सांप छछूंदर केरी, फिर ना तो उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है, हैं? और चौथा सुख क्या है? चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। जिसकी संतान माता पिता के अनुसार कार्य करे, मेरे प्यारो उसका घर स्वयं अपने आप स्वर्ग बन जाएगा, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं क्या कह रहा था कि आज हम सब क्यों इकट्ठा हुए हैं? इन माँ की कृपा के कारण, हैं? तो मैं इन माता जी को, महागौरी मैया को, कैला मैया को, देवी मैया को, भगवान शंकर को, हनुमान जी महाराज को और चामुंडा मैया को बार बार प्रणाम करता हूँ। माँ, तू बार बार अपने भक्तों को इसी प्रकार से अपनी गोद में खिलाती रहना, और यह सत्संग रूपी ज्ञान गंगा ऐसी बहती रहे, और यह भक्त तुम्हारी गोद में बैठकर उसमें ऐसे ही गोता लगाते रहें। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल हमने सप्तम दिवस की